आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के एक और नए लेक्चर की, जो कि कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया था, फिर इसके पहले हम लोगों ने समझ लिए थे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी एक्सरसाइज 4.1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। और ये सबसे ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन बच्चों को आया है, इसलिए मैं समझा रहा हूं इसको सेपरेटली। ये सबसे ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन है। चलो, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो एक ट्रेन है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, हम यहां मान के चल रहे हैं कि ट्रेन स्ट्रेट लाइन में जा रही है, या मान के चल रहे हैं कि ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, जो कि है ए से बी जा रही है, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है? 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ऐसा मान के चले हैं कि वो किसी भी स्टेशन पे रुकी भी नहीं है, परिवर्तन नहीं आया तो रुकी भी नहीं। इफ, अगर ऐसा होता, हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जो स्पीड से वो पहले चल रही थी उस स्पीड से अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम कर लेती तो ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा समय लगता, जो एक्चुअली में लग रहा था। तो ना हमको यह पता है कि कितना लग रहा था समय, ना हमको पता है कि स्पीड कितनी है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो इसको समय कितना लग रहा है? यहां से यहां तक पहुंचने में समय लग रहा है t1, और यहां पर हम ले सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसी को हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, जहां पर स्पीड हो गई x, डिस्टेंस हो गया 480। अब ऑब्वियसली सेकेंड कंडीशन में स्पीड कितनी कम हो गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम हो गई, 8 नहीं हो गई है, 8 से कम हो गई है। इसका मतलब अब जो स्पीड है ऑब्वियसली इतनी हो गई है किलोमीटर पर आवर में। तो ऑब्वियसली अब टाइम जो पहले लग रहा था उससे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड जब कम होती है तो समय ज़्यादा लगता है। यानी जब अब T2 आएगा, वो T2 कितना आएगा? वो T2 आएगा 480। डिस्टेंस तो होता ही है, स्पीड कितनी हो गई? अब स्पीड हो गई है x माइनस 8, तो ये आ गया T2। अब वो बोल रहा है कि इस वाली स्पीड के साथ समय ज़्यादा लगेगा, इस वाली के साथ कम लगेगा, और कितना घंटे ज़्यादा लगेगा? मतलब 3 घंटे। अगर मान लीजिए पहले 10 घंटे में कवर कर रही थी तो अब 13 घंटे लेगी। मतलब इन दोनों के टाइम का डिफरेंस, यानी T2 माइनस T1 की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? 3 आवर्स, यानी 3 घंटे की डिफरेंस आ रहा है, और T2 बड़ा है, T1 छोटा है, क्योंकि ज़्यादा समय ले रहा है। ऑब्वियसली स्पीड कम है तो ज़्यादा लेगा। अब यहां से मैं 480 अपॉन x माइनस 8 यहां लिखूंगा, फिर लिखूंगा बीच में माइनस, फिर लिखूंगा 480 डिवाइडेड बाय x, किसके बराबर लिख दूंगा? 3 घंटे के बराबर लिख दूंगा, और यहां से मैं बढ़िया सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं। लेना पड़ेगा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जब भी वेरिएबल में हो एलसीएम लेने का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स, माइनस साइन के साथ ब्रैकेट लेने के बाद 480 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 8 बरोबर 3। ठीक है, अब यहां से माइनस साइन का मल्टीप्लाई भी करो, 480 माइनस का x के साथ, फिर 480 माइनस का 8 के साथ। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 480x माइनस ऑफ 480x। अब यहां पर आएगा माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, नीचे चलेगा x इंटू एक्स माइनस 8, यानी x का मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 8 से तो आया 8x, किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर।
इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या भैया 0। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम आएगा 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, कैरी ओवर 6, 8 4 जा 32, 34 32 प्लस 6, 32 प्लस 6 आ जाएगा 38 बराबर 3 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 2 माइनस 8x। अब यहां पर हम क्या कर सकते थे, देखो ध्यान से, हम इसका 3 का डिवाइड कर सकते हैं यहां पर, तो 3840 डिवाइडेड बाई 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा 24, 3 8 जा 24 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280, और ये इधर आएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस ऑफ 1280 बराबर 0। और बच्चों यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यही है। और इस तरह से मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकता हूं, जो किस फॉर्म में होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसको जनरल फॉर्म में लेके आने का मतलब है कि हम एक स्टेप अब हो गए हैं इस x की वैल्यू को निकालने के लिए। एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी तक हमने सॉल्व किया ही नहीं है इस चैप्टर में। हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है वी नीड टू फाइंड, वी शुड फाइंड या वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा तो मुझे एक्चुअली मैं सॉल्व कर दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को निकालने के लिए, इस x की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 मेथड हैं बेसिकली। तो पहला मेथड है जिसको मैं बोलता हूं फैक्टराइज, मैंने इसके पहले वाले लेक्चरों में भी आपको बताया है, फैक्टराइजेशन होता है पहला मेथड। दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो आपके इस साल 2022-2023 में नहीं आ रहा है, लेकिन हम तब भी सिखा देंगे एक बार। और वो सिखाएंगे तो क्या आएगा आपको, फॉर्मूला मेथड समझ में, जिसको हम बोलते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। और एक और चीज, फैक्टराइजेशन में जनरली हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोगों ने क्लास 9th में भी और पॉलिनोमियल में भी पढ़ चुके हैं। तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं आने वाली, ठीक है। समझ में आ गया इतना। और ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे फॉर्म कर सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं क्या, चलो करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 1280 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सबसे पहले मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे कंपेयर करूंगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो जहां मुझे a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू -8 मिलेगी, c की वैल्यू कितनी मिलेगी 1280, और a और c का मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो आएगा 1280, और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो आएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 0 का 0, 2 2 जा 4, 0 का 0, आएगा 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 5 जा 10, और आएगा 5 1 जा 5। अब हमको क्या करना है, इन फैक्टर्स से 2 नंबर बनाने हैं। मतलब इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमको 2 ऐसे नंबर बनाने हैं जिनका प्लस या माइनस करने पर बीच में क्या आए, 8 आए। प्लस या माइनस करने पर क्या आए, 8 आए। तो देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ठीक है, 32 आ गया। अब 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40। अगर मैं 40 को माइनस कर दूंगा 32 से तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 8 मिल गया ना। यानी मेरे 2 नंबर ऐसे होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 40 मल्टीप्लाइड बाय 32
क्या आएगा 1280, और इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा 8, लेकिन हमें बीच में क्या चाहिए, माइनस का 8 चाहिए। तो यहां पर माइनस साइन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा -40 + 32 बराबर -8। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा 40 में से 32 आएगा 8, और इन दोनों का साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, तीसरा साइन होना चाहिए, जो कि हो रहा है प्लस इंटू माइनस, क्या आ रहा है माइनस, मतलब हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब मुझे -8x चाहिए था, x भी चाहिए था, तो x का भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 40x + 32x = -8x, यानी -8x की जगह मुझे ये लिखना है, और इस मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करते हैं। बाकी की दोनों टर्म्स एक साथ ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो हम लिख देंगे -1280 एज इट इज इक्वल टू 0, और -8 को लिखेंगे -40x + 32x, और यहां पर हम पेयरिंग करते हैं दो की, जो मैंने पॉलिनोमियल में भी तुमको बहुत अच्छे से समझाई थी, दो की पेयरिंग कर देंगे, x कॉमन आएगा, बचेगा कितना x - 40, इन दोनों में से कॉमन आएगा 32, बचेगा कितना x - 40, और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इन दोनों टर्म्स में से x - 40 बाहर आ जाएगा, और बचेगा कितना x + 32 = 0। अब या तो देखो यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमारे पास लिखा हुआ x - 40 × x + 32 = 0, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है, या तो ये पूरी की पूरी टर्म यानी x - 40 वाली टर्म 0 हो जाए, या फिर ये वाली टर्म यानी x + 32 वाली टर्म कितनी हो जाए, 0। देखो दो नंबरों का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है 0, या तो इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 हो जाए या दोनों टर्म 0 हो जाए, ये टर्म भी 0 हो सकती है, ये भी टर्म भी 0 हो सकती है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 ही आएगा, बाकी ऐसा नहीं हो सकता फिर, है ना। तो पहली कंडीशन में x - 40 = 0 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 40, और अगर x + 32 = 0 आ गया तो x की वैल्यू आ गई -32। अब देखो आंसर के हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर आया है, एक आया है -32। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जो हमने x माना था उसकी आंसर कितना आ रहा है, -32 km/h, जो कि मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो नेगेटिव नहीं हो सकती, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि हमारा जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 40 km/h, यानी ट्रेन की जो पहले वाली जो स्पीड थी जब उसने 8 कम नहीं करी तब कितनी आई, 40 km/h, तो वो अपना समय कुछ निकाल रहा था। अब एक और चीज सुन लो, -32 को नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको हम बोलेंगे नेग्लेक्टेड। क्या बोलेंगे, नेग्लेक्टेड, और इसका रीजन है स्पीड कैन नॉट बी 0, स्पीड कैन नॉट बी 0, स्पीड को हम 0 नहीं कह सकते, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ये दो आंसर आएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा डिग्री होता है पॉलिनोमियल का वो क्या होता है 2, यानी आंसर तो 100% 2 आएंगे, जीरोस तो 2 आएंगे, रूट्स तो 2 बनेंगे, लेकिन उन दोनों की वैल्यू भी हमारे लिए लाभदायक हो सकती है, मतलब दोनों आंसर भी ट्रू हो सकते हैं। वो चेक करना पड़ेगा कि आंसर कैसे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जो एक्चुअली में होता नहीं है, और यहां पर है। इसका मतलब x = 40 इज द करेक्ट आंसर, एंड देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, यहां पर हम लिख देंगे फाइनल में, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 km/h, कितनी हो जाएगी, 40 km/h, एंड दैट्स इट। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, जिसको दिक्कत हो रही थी उनको भी समझ में आ गया, अच्छी बात है। इसको तो याद तो कर लिया है, समझ तो लिया, अब आपको कॉपी में भी लिखना है, और प्लस इसका मैंने अगली एक्सरसाइज का यानी एक्सरसाइज 4.2 का जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो मैंने तुमको सिखा दिया है। अभी अगले लेक्चर्स में मैं और अच्छे से इसको समझा दूंगा, हालांकि हम ये एक बार और समझ रहे हैं, लेकिन तब भी हम समझा देंगे आपको, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लो, कॉपी कर लो, फोटो कॉपी कर लो अपनी कॉपी के अंदर फटाफट।